आज का जो टॉपिक है जी, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे इफ जो है एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे हम जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पास स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ तो सबसे पहले जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, किसी चीज को हमने चेक करना हो या कि कोई भी चीज जो इस बात की निशानदेही कर रही हो कि आया कि वो ट्रू है। ये देखें जी, इफ कीवर्ड है और मैंने वन लिखा और कॉलन साथ में जो है वो टाइप किया है। उसके साथ मैं कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ कि फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अलमिसबा सॉल्यूशंस। और हम इसको चेक करते हैं कि इफ वन टाइप करने से कि आया के साथ जो प्रिंट की स्टेटमेंट अटैच हुई है वो रन होती है कि नहीं होती। ये देखें जी, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अलमिसबा सॉल्यूशन। तो ये मैसेज हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं इस जगह पे जीरो प्रिंट कर दूं तो देन क्या होता है, देन देखें जी आपकी जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। तो एवरी वन नो कि वन जो होता है वो ट्रू के लिए होता है और जीरो जो है वो फॉल्स के लिए होता है। तो उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि अगर मैं चाहूँ कि इफ थ्री ग्रेटर देन है टू से, तो हम कोई नंबर वगैरह भी है भी जो है वो उसको भी हम लेकर चल सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा थ्री इज ग्रेटर देन टू मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो ये देखें हमारे पास जो है थ्री इज ग्रेटर देन टू जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो फर्दर हम अगर मूव करें कि मैं कहता हूँ जी मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी है थ्री ग्रेटर देन टू या सेवन ग्रेटर देन टू की मैं बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है जी प्रिंट हम नहीं लिखते, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पास। तो कॉलन। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ ये देखें, मैं ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है फिर खत्म कर रहा हूँ इसको और मैं इसको रन करता हूँ तो हमें डिस्प्ले कोई नहीं होता। पास स्टेटमेंट का जो पर्पस होता है कि ये अगर आपने इफ कंडीशन यहाँ पे टाइप करने के बाद नीचे कोई कोई चीज प्रिंट आउट नहीं की, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, तो इस बिहाफ के ऊपर आपको एरर आ जाता है। तो एरर से बचने के लिए हम जो है वो पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम वेरिएबल्स की मदद से जो है वो चेक करते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी का कंसेप्ट जो है, तो हम प्रिंट करते हैं कि ए इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे जी, ए को वैल्यू असाइन कर देते हैं और बी को भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो हमें ए इज ग्रेटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जाहिर सी बात है जी, अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती तो देन हम क्या कर सकते हैं जी, अब मैं यहाँ पे वन लिख देता हूँ। तो ये देखें जी, कंडीशन क्या हो गई है जी, फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स होने पे भी हमें कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी एल्स का, और हम कर देते हैं जी प्रिंट। तो ये देखें जी, इनवैलिड नंबर मैं कर देता हूँ मैसेज में, या इनवैलिड ऑप्शन। तो ये देखें अब क्या है जी, देखें
1 बड़ा होता है 2 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई जी, रॉन्ग हो गई। तो अब एल्स जो है वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा है जी, इनवैलिड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे हम डिस्कस करते चलें, जो कि मैंने ऊपर बताना था कि हम इंडेंट का भी यूज देखेंगे। ये देखेंगे जी, इंडेंट का भी यूज देखेंगे, तो स्पेस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है एक मैसेज जो है वो प्रिंट किया है। अब यहाँ पे हम 2-3 जो है वो स्टेटमेंट जो है प्रिंट की हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, आपको जो है वो नीचे हम इसको ठीक कर देते हैं। अब 5 बड़ा होता है 2 से, तो ये देखें आपको मैसेज आ रहा है। अच्छा जी, आपने अगर गौर किया हो कि फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये देखें लेवल लेवल जो है जी स्टेटमेंट्स का, प्रिंट की स्टेटमेंट का वो सेम है, यानी कि एक के नीचे दूसरी और दूसरी के नीचे तीसरी है। तो 1 टैब का जो है वो हमने इस्तेमाल किया हुआ है स्पेस के तौर पे। तो अगर हम थोड़ा सा भी रद्दो बदल करें, फॉर एग्जांपल जी मैं इसको जो है ऐसे कर देता हूं, तो ये देखें ये क्या है जी, एरर शो करेगा। और एरर क्या है जी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप प्रिंट जो है स्टेटमेंट के फौरन बाद, या तो ये देखें मैं आपको ये बता देता हूं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। या तो आप 1 स्पेस यूज करें, ठीक है जी, तब भी कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। तो या 1 टैब, तो ये 2 तरह से इंडेंट जो है आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम दोबारा वापस आते हैं हम अपनी उस टॉपिक की तरफ। कंडीशन इफ एल्स की हम बात कर रहे थे कि हम इफ एल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा, तो ये देखें, ये मैंने एल्स कॉलन कर दिया था और मैंने प्रिंट जो है वो इनवैलिड और जो है ओपीटी मैंने कर दिया। तो ये ऑप्शन ये देखेंगे, इज ग्रेटर मैक्सिमम शॉर्ट हैंड जो है वो इफ स्टेटमेंट यूज कैसे कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। शॉर्ट हैंड के हैं, तो शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है ना वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ जी इफ 3 greater than 2 कॉलन, और एक ही लाइन के अंदर जो है वो हमने डिस्प्ले कर दिया है कि 3 greater than 2, लाइक इस। तो ये देखें जी, आपका मैसेज जो है एक ही लाइन के अंदर आपने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, तो इसे शॉर्ट हैंड जो है वो स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज भी करते होते हैं जी। ठीक है जी, तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि इफ 3 greater than 2 है एंड और 7 greater than 4 हो, देन क्या शो करना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन अदर साइड, लाइक इस तरीके से। तो इट्स मीन्स हम जो है वो एंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अब हम और का देखते हैं कि भाई एंड में क्या होता है कि देखें आपके पास जो है लेफ्ट साइड का भी ट्रू होना जरूरी है कंडीशन का, और राइट साइड की कंडीशन का भी ट्रू होना जरूरी है। यानी कि दोनों केसेस के जो है अगर ट्रू हो जाते हैं तो देन जो है एंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि इट्स मींस इसका रिजल्ट भी ट्रू है, इसका भी रिजल्ट ट्रू है, तो फिर रिजल्ट जो है वो प्रिंट होता है, अदरवाइज नहीं होता।
तो और जो है, और कहता है जी दोनों में से कोई एक ट्रू हो कंडीशन जो है तो मैं रिजल्ट डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये देखें जी वो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि 1 जो है वो क्या बड़ा होता है 4 से? नहीं ना, बड़ा नहीं होता। तो इट्स मींस और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो अब मैं रिजल्ट डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, एक हमारे पास होता है जी नॉट ऑपरेटर। तो नॉट जो है निगेशन को शो करता है। तो इट्स मींस ये देखें जी अब जो हमारा रिजल्ट है डिस्प्ले नहीं हो। ठीक है जी। तो हमने जो है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल और उसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है वो, अब हम क्या करते हैं जी यूजर से नंबर इंटर करते हैं और देन हम जो है इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करके देखते हैं। हम उससे प्लस का ऑपरेटर इंटर कराएंगे तो मिनी कैलकुलेटर भी हमारा जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं दो वेरिएबल लेता हूँ ए और बी, और इंट जो है जी इनपुट, और हम इंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं जी, और हम इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और वेरिएबल हम चेंज करते हैं बी। तो इंटर जो है वो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो दो नंबर जो है वो ए और बी अब हम इंटर करके देखते हैं। तो देन हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर हम अपने मिनी कैलकुलेटर की तरफ आएंगे। तो ये देखें जी इंटर आपसे पॉपअप में जो है वो एक नंबर इंटर करवा रहा है 10 और 5। ठीक है। तो दो नंबर हमने ए को 10 मिला है और बी को 5 मिला है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर हमने चेक करके देखे हैं। तो वो हमें बता रहा है कि ए इज ग्रेटर। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब हम ना आपको ओपीटी जो है, हम एक वेरिएबल लेते हैं ऑपरेटर जिसे मैं बोलता हूँ उसको इक्वल कर देता हूँ जी मैं इनपुट के, और मैं इंटर मैसेज के अंदर ऑपरेटर। ठीक है जी। हम इससे इंटर कराएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या है जी हम प्रिंट के अंदर सिर्फ क्या कराना चाहते हैं जी ए प्लस बी। ठीक है, ये काम करना चाहते हैं। एक तो ये काम हो जाए हमारा, और अब हम जो है एल्स इफ जो के, ठीक है जी, मैं कहता हूं कि हमारे पास ओपीटी इक्वल हो जाए प्लस इंटर करूं तो ए प्लस बी डिस्प्ले हो, और हम ओपीटी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ये देखेंगे अगर माइनस का साइन इंटर करूं तो देन जो है वो ए माइनस बी हो जाए। ओके। अगर हम जो है जी एल्स इफ लगा लेते हैं, बल्कि मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ। हम ऊपर को कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। हम मल्टीपल का साइन यूज कर लेते हैं तो माइनस भी हो जाएगा, ये मल्टीपल का साइन आ जाएगा। और जो है जी हमारे पास, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ एलसीफ को, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर भी है। तो हम ये देखें जी रिमाइंडर, और हम इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास हम एक और ऑप्शन इस्तेमाल करके देखते हैं, और डिवाइजर या एक्सपोनेंट। ठीक है जी। तो क्या अब लास्ट में हमने इफ एल्स इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस्तेमाल में लिखा जाएगा, और कॉलन हम प्रिंट कर रहे हैं जी इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है जी, सिंबल या जो भी आप कर लें। अब क्या है जी ये देखें पहले आपसे एक नंबर इंटर कराएगा, फिर दूसरा नंबर, फिर आपसे वो ऑप्शन पूछेगा, और देन जाके उस ऑप्शन पे जाके वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अदर जो
स्टेटमेंट है या कंडीशंस हैं उसको स्किप कर देगा, ठीक है जी, उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये देखें जी, हमने क्या किया है जी, हमने नंबर एंटर किया है 10, फिर दूसरा नंबर एंटर किया है जी 23, और हमने उसे कहा है कि भाई साहब प्लस जो है ऑपरेटर आपने ए प्लस बी कराना है। जस्ट हम जाएंगे जी एंड पे, हम जाके देखेंगे, ये देखें जी हमें ए एडिशन हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें, देखना चाहें कि आया कि जी एडिशन, तो हम इसको जो है वो ठीक है देख लेते हैं। अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, इस प्रोग्राम को मैं कहता हूँ 10 फिर 23 और मैं प्लस देखना चाहता हूँ, तो ये देखें जी आपके पास अब मैसेज आपको क्लियर हो जाएगा, एडिशन 33 आ रहा है 2 नंबर का। तो इस तरीके से हम जो है जी इफ एल्स का इस्तेमाल जो है वो देख रहे हैं पाइथन में। ठीक है जी, हमने मिनी कैलकुलेटर बनाया है, हमने यूजर से 2 नंबर एंटर कराया है, हमने ऑपरेटर भी यूजर से एंटर कराया है, और जो रेलिवेंट टू जो हमारा ऑपरेटर था उसके अकॉर्डिंग उसने हमें मैसेज डिस्प्ले किया है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम लास्ट टाइम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, मैं 12 इंटर कर रहा हूँ, दूसरा नंबर भी 12 इंटर करता हूँ, और मैं इसका मल्टीपल जो है उस चॉइस को चलाना चाहता हूँ। तो ये देखें जी 12 मल्टीपल 12 144 होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का जो है वो प्रोग्राम आपको डिस्प्ले हो रहा है जी। फर्स्ट लाइन में देखें, इनपुट फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर हुआ, और ऑपरेटर इंटर हुआ। हमने ऑप्शन इक्वलेंस टू प्लस रखने के बाद ए प्लस बी किया है, फिर हमने मैंने मल्टीप्लीकेशन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, और इस तरीके से 1 to 1 जो है हमने मूव किया है। अच्छा जी, तो इस तरीके से हम जो है फर्दर चलते हैं जी। हमारा फर्दर जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से परसुएट करते हैं। तो अच्छा, तो इसमें क्या करते हैं जी, हम यूजर से एक नंबर ले लेते हैं, बल्कि हम कहते हैं जी ए इज इक्वल टू, बल्कि मैं ऊपर वाला ही मैसेज एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि ये देखें जी मैंने यूजर से कहा कि भाई साहब आप ना एक नंबर इंटर कराएं, और मैंने कहा इफ ए ग्रेटर देन हो 10 के, तो देन क्या होगा, तो हम इफ ए ग्रेटर देन 10 हमने कॉलन एंटर किया है, उसके बाद हमने क्या किया है जी, प्रिंट किया है कि हमारे पास जो है जी है अबव जो है वो हम 10 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, नंबर जो भी होगा वो अबव 10 होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इफ जो है हमारे पास ए ग्रेटर देन हम 20 करके देखते हैं। ठीक है जी, तो देन क्या वो हमारे पास प्रिंट करे हमें ऑल्सो अबव 20, और एल्स करे जी कि हम प्रिंट करें बट नॉट अबव 20 का मैसेज है वो। ये देखें जी, आप जो है वो नंबर इंटर करते हैं। ठीक है जी, तो हमने कर दिया है जी 30। तो 30 बड़ा होता है 10 से, तो जाहिर सी बात है उसने अबाउट 10, उसके साथ जो है आल्सो अबाउट 10 जो है वो उसने प्रिंट करा दिया है। ठीक है जी, तो ये दो जो हैं वो पहले वाला इफ ट्रू हुआ, फिर उसके बाद इनर की तरफ आया, उसने उसका भी दोनों चेकिफाई करके ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दिए हैं। तो आप इफ के अंदर जो है आप इफ को रख देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट करके लेकर